बड़ी शख्सियत मौजूद हैं, बहुत बड़े इनकलाबी शायर जो इनकलाब के पिलर जाने जाते हैं, हबीब जालिब साहब। उनके ग्रैंडसन हमारे साथ मौजूद हैं, अमर जालिब साहब। उनसे हम मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से जो बुग़्ज़ से जालिब की जो कंपेन की जा रही है, जो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंपेन कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के मामला को जो जालिब की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और ख़ुद उनकी नज़में ईवानों में पढ़ कर जो है जो सियासी मर्रात है उसे हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से मौक़िफ़ जानते हैं। हमारे साथ ग्रैंड सन मौजूद हैं अमर जालिब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप देख सकते हैं कि इनकी एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं, हबीब जालिब साहब की लेगेसी को लेकर जो है वो चल रहे हैं। आइए बात करते हैं। जी सबसे पहले तो सर अमर जालिब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ जी बहुत शुक्रिया। एक तो आपने हमें कीमती लम्हात में से कुछ टाइम हमें अता किया, तो मैं बेहद मशकूर ममनून हूँ आपका। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा। जी और आपका अभी सवाल, आपके दो सवाल हैं बेसिकली, दो जी जी बिल्कुल बिल्कुल पार्ट्स हैं इसके। जी सर। पहला तो ये कि पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कि आपको ये बुग़्ज़ जालिब के हवाले से कैसे आपके अंदर ये एहसास पैदा हुआ। जी बुग़्ज़ जालिब का अगर आपका कहने का मतलब ये है कि अभी जालिब साहब की मुखालफत लोग करते हैं, उनको पसंद नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों की कम अकली है। उनके दौर में भी जालिब साहब को जो अपने मुखालिफ समझते थे उन लोगों की कम अकली थी। और मैं समझता हूँ कि जालिब साहब ने हमेशा उन लोगों की रहनुमाई की है अपनी शायरी के ज़रिए, और सीधे रास्ते पे जो नज़रिया पाकिस्तान का रास्ता है, जो कायद आज़म का रास्ता है। और जालिब साहब चूँकि हम समझते हैं कि कायद आज़म के हकीकी तर्जुमानों में से थे, बेशक, तो वही तर्जुमानी वो सारी ज़िंदगी करते रहे और राह पे राह हक की तलकीन करते रहे, चलने पर की। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि जो आपने हुक्मरानों के हवाले से बात की है कि उनका जो शायरी का वो इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जालिब साहब की शायरी से ये लोग सियासी इमदाद लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम लोग जालिब साहब की नज़रियात की जीत समझते हैं। अगर कोई शख्स, कोई ऐसा सियासतदान, कोई ऐसा हुक्मरान अगर जालिब साहब के से सियासी इमदाद लेता है तो ये जालिब साहब के नज़रियात की जीत है। जी बिल्कुल। और अगर वो जालिब साहब को अपनाता है और अपनाने के बाद सितम ज़रीफ़ी ये होती है कि सिर्फ अपनी सियासी इमदाद ही लेकर जो है उसको वहाँ तक ही महदूद रखा जाता है। अगर वो उस पर थोड़ा सा अमल भी कर लें, उनके नज़रिए को समझ भी लें, तो वो ज़्यादा बेहतर मुनासिब होगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जालिब साहब का कोई शेर हमारी नज़र करें तो? का शेर जो है वो, चले मैं एक फरमाइश कर दूं। दीजिए। फरंगी का जो मैं दरबान होता, वो मेरी फेवरेट में से है। वैसे तो सारी इनकी शायरी मुझे पसंद है, लेकिन दस्तूर और ये जो फरंगी का जो मैं दरबान होता है, ये आप ज़रा आप सुनाएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू, मैं वो सुनाता हूँ। बात ये कि बहुत सारा ऐसा कलाम है, मैं अब वो फिर सिलेक्शन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो सुनाता हूँ आपको। फिरंगी का जो मैं दरबान होता, वाह, तो जीना किस कदर आसान होता। फिरंगी का जो मैं दरबान होता, तो जीना किस कदर आसान होता। मेरे बच्चे भी अमेरिका में पढ़ते, मैं हर गर्मी में इंग्लिस्तान होता। और अंग्रेज़ी मेरी बला की चुस्त होती, बला से जो ना उर्दू दान होता। सर को झुकाकर जो हो जाता सर में, तो लीडर भी अजीमुशान होता। ज़मीनें मेरी हर सूबे में होती, वल्लाह में सदर पाकिस्तान होता। वाह वाह, क्या खूबसूरत है। फिरंगी का जो मैं दरबान होता, वाह वाह, तो जीना किस कदर आसान होता। तो आप देख लीजिए उस टाइम से लेके अब तक जिन्होंने दरबानियाँ की हैं, जिन्होंने गुलामियाँ को तरजीह दी है, गुलामियों की, उन लोगों की जो आज तक हमारे मुल्क पर, हमारे सर पर मुसल्लत हैं, बिल्कुल मुसल्लत किए गए हैं। बिल्कुल ऐसे। जब तक आवाम का राज, जब तक अवामी मेरा और आपका राज जब तक इस मुल्क में नहीं आएगा, जो प्रो ताली, जो सोशलिस्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, जो सोशलिस्ट हैं, जो हकीकी सोशलिस्ट हैं, जब तक उनका इक़्तिदार नहीं आएगा, जब तक वो इक़्तिदार में नहीं आएंगे, तब तक ये मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। जी बिल्कुल। कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने देखने वालों को? आपकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, आप प्रेसिडेंट भी हैं हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन के। कोई आप अच्छा सा पैगाम देना चाहें? वैसे तो आपने सारी गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत की है, मज़ीद इसमें कोई इजाफा करना चाहें?
देखिए, मैं आजकल के नौजवान से ये गुजारिश करूँगा कि जालिब साहब को आप समझिए, पढ़िए, और जो सबसे मेन, जो पहली बात जो है उनसे सीखने वाली है वो ईमानदारी है। बिल्कुल। ईमानदारी और रिश्तों की जो पहचान है और रिश्तों का जो एहतराम है, उस पर आप फोकस कीजिए और ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। आखिर में एक नारा लगाते हैं, सरजमीन पाकिस्तान के नाम पाकिस्तान।